Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स फॉर इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। कल वाले लेक्चर में हमने अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया था। अनसर्टेनिटी को हमने जाना था कि अनसर्टेनिटी होता क्या है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन कराई थी एक डायग्राम के ज़रिए से। फिर मैंने आप लोगों को एरर वर्सेस अनसर्टेनिटी समझाया था कि एरर और अनसर्टेनिटी के दरमियान में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े थे। तो आज के लेक्चर में इसी अनसर्टेनिटी से रिलेटेड हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का मकसद या मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट्स हो और उनके अंदर हमारे पास अनसर्टेनिटी मौजूद हो, तो अगर हमने उन मेजरमेंट्स के ऊपर एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मीन डिफरेंट प्रोसेसेस अगर हमने करने हो, तो फिर अनसर्टेनिटी को हम किस तरह से डील करेंगे? क्या अनसर्टेनिटी को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या तरीक़ेकार हम इख्तियार करेंगे? तो आज के लेक्चर में इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रूल जो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ वो हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास कोई भी दो मेजरमेंट्स है जिनके अंदर हमारे पास अनसर्टेनिटी मौजूद हो, तो अगर हमने इन मेजरमेंट्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो इनकी जो अनसर्टेनिटी है उसके साथ हम क्या करेंगे? तो ज़रा मैं यहाँ पर आपको पहले रूल समझाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रीडिंग x है, दूसरा मेरे पास एक रीडिंग है वो है y। अगर मैंने इन दोनों को ऐड करना हो या दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हो, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा z की शक्ल में फॉर एग्जांपल। अभी क्या है कि इसके अंदर भी हमारे पास अनसर्टेनिटी मौजूद है और इसके अंदर भी हमारे पास अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है तो लाजमी तौर पर उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होनी चाहिए और हम किस तरह से मालूम करेंगे? तो बेटा याद रखिए, इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स, इसी तरह से इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है डेल्टा वाई, इन दोनों को हमने क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो वो बराबर होगा टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। क्लियर है? अभी शायद आप लोगों के माइंड में ये बात चल रही होगी कि चलिए ठीक है, अगर हमने x और y को ऐड करना हो तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को हम ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमने रीडिंग्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो फिर हम इनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ है उनको हम क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे? तो बेटा याद रखिए, एरर वाले टॉपिक में भी मैंने आपको समझाया था कि अगर हम इस तरह से करेंगे डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई, तो इसकी वजह से क्या होगा? इनकी जो एरर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, अनसर्टेनिटी जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ये तो अलाउड ही नहीं है। एक एरर जो है वो दूसरे एरर को कम नहीं कर सकती बल्कि उसे ज़्यादा कर सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे बल्कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे दोनों केसेस में। ठीक है? अच्छा, किस तरह से करेंगे? तो अभी ज़रा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इस पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास रीडिंग है x। देखिए शाबाश, x की वैल्यू लेट सपोज मेरे पास है 12.59 लेट से, ठीक है, और इसके साथ है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर इसकी जो अनसर्टेनिटी है। इसी तरह से y हमारे पास एक दूसरा रीडिंग है विच इज़ लेट से 10.28 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये मेरे पास दो रीडिंग्स हैं। अगर इस x को मैं देखूं तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई x की और ये वैल्यू असल में है डेल्टा x की। इसी तरह से ये वैल्यू असल में y है और ये हमारे पास क्या है? डेल्टा y है। मेरे ख्याल में ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कल वाले लेक्चर से। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है? अगर मैंने x प्लस वाई करना हो, अगर मैंने क्या करना हो? x प्लस वाई, तो इससे क्या आना चाहिए? x की वैल्यू है 12.59, इसी तरह से y की वैल्यू है 10.28। तो दोनों को ऐड करें बेटा तो इससे आएगा, ये हो जाएगा 17, 1 यहाँ पर कैरी हो गया, ये बन जाएगा 8.22। क्लियर है? लेकिन ज़रा देखें,
इस x के अंदर शक मौजूद था, अनसर्टेनिटी मौजूद थी, डाउट मौजूद था। इसी तरह से y में भी डाउट या अनसर्टेनिटी मौजूद था। तो जो हमारे पास रिजल्ट होगा तो उसमें तो लाजमी तौर पर डाउट होगा। तो अभी रिजल्ट में कितना डाउट होगा, तो बेटा याद रखें इसका जितना डाउट है और इसका जितना डाउट है इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट के असल में बराबर होगा। ठीक है, तो इनकी जो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ये x + y आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी मैं डेल्टा x को लिखूँगा 0.1 सेंटीमीटर, इसी तरह से डेल्टा y को लिखूँगा 0.1 सेंटीमीटर, और इन दोनों को मैंने इसी रूल के अकॉर्डिंग ऐड करना होगा। सो दिस विल बिकम 0.2 सेंटीमीटर। तो अभी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 22.87 प्लस माइनस इसके कंबाइन इफेक्ट में जो अनसर्टेनिटी, जो डाउट है वो कितना है, 0.2 सेंटीमीटर का है। बेटा बात समझ में आ गई? अगर मैं दोबारा आप लोगों को समझाऊं तो इसके अंदर भी डाउट था, इसके अंदर भी डाउट था, टोटल कितना डाउट होगा, तो इन दोनों के डाउट्स को ऐड करें। रीडिंग्स तो वैसे भी हम ऐड कर रहे हैं, क्लियर है? अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपने क्या करना है, इन दोनों रीडिंग्स को बेटा सब्ट्रैक्ट करना है, तो उस वाले केस में फिर क्या होगा, तो यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा। तो बेटा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 9 - 8 यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2, ये 0 बन जाएगा। सो 2.31 अनसर्टेनिटीज़ को हम सेम इट इज़ ही रहने देंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ दोनों ही केसेस में ऐड होने हैं। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो इन दोनों को भी मैं सब्ट्रैक्ट करूँ। अगर यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा तो 0.1 - 0.1 उससे हमारे पास 0 आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक एरर जो है वो दूसरे एरर को कैंसिल नहीं कर सकती, बल्कि उसमें इजाफा करेगी, क्लियर है? तो अगर हमने एडिशन करना हो, हमने सब्ट्रैक्शन करना हो, दोनों वाले केसेस में हम इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे, क्लियर है? तो ये हो गया रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट जो रूल है वो है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। दोनों के लिए सेम रूल है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस वाले केस में अगर मेरे पास कोई भी दो रीडिंग्स है, एक x है दूसरा y है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है या हमने दोनों को डिवाइड करना है, तो लाजमी तौर पर एक रिजल्ट आएगा। लेट से उसको मैं z कह देता हूँ, क्लियर है? अभी x के अंदर भी डाउट है क्योंकि हमारे पास एक मेजरमेंट है, इसी तरह से y भी हमारे पास एक मेजरमेंट है, इसके अंदर भी डाउट है, अनसर्टिनिटी है। तो इस वाले केस में जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो इस वाले केस में बेटा याद रखिए हमने इनकी परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टिनिटीज़ को ऐड करना होगा। हमने क्या करना होगा, इनकी परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टिनिटीज़ को ऐड करना होगा, विच विल बी इक्वल टू परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टिनिटी एन जेड, जो कि बराबर होगा परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टिनिटी एन जेड। तो ये हमारे पास रूल हो गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। अभी हम इसको इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, तो इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि आपकी बुक से मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ, तो आपको बुक का एक एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा। ज़रा देखिए, इस बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है वो है पेज 16 पर, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में कह रहे हैं द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर मेजर्ड टू बी L इज इक्वल टू L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू, लेंथ भी गिवन है और साथ में अनसर्टिनिटी भी गिवन है, 4.050 प्लस माइनस 0.05 n2 मीटर। तो आपको जो लेंथ गिवन है, लेंथ जो आपको गिवन है L प्लस माइनस डेल्टा L इसी शक्ल में आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4.050 प्लस माइनस 0.05 है, हाँ, n2 मीटर। ये आपको गिवन है लेंथ, ठीक है। अगर इसको आप लोगों ने मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो तो L हमारे पास असल में है L इज़ इक्वल टू 4.050 एंड डेल्टा L जो है वो असल में है प्लस माइनस 0.005 इंटू मीटर, क्लियर है। इसी तरह से आप लोगों को विड्थ गिवन है W प्लस माइनस डेल्टा W, और वो जो वैल्यू आपको गिवन है दैट इज़ 2.955
0.955 प्लस माइनस 0.005 इंटू मीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है वेट। इसी तरह से अगर आप लोगों ने इसको भी इसी शक्ल में लिखना हो तो वेट हमारे पास आ जाएगा 2.955 और इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो प्लस माइनस 0.005 मीटर। अच्छा, ज़रा क्वेश्चन को समझे बेटा। आपकी बुक में ये एग्जांपल गिवन है, आपको लेंथ और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो गिवन है। इसी तरह से आपको वेट और उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो आपको गिवन है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने एरिया को मालूम करना है, एरिया को मालूम करना है विद अनसर्टेनिटी, विद अनसर्टेनिटी। इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है। तो जिस तरीके से आपकी बुक में सॉल्व किया गया है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा आसान तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में आसानी के साथ ये बैठ सके। अच्छा, पहले आप लोगों ने क्या करना होगा बेटा, पहले आप लोग इस तरह करें कि अनसर्टेनिटी को माइंड से निकाल लें। अनसर्टेनिटी को क्या करें, माइंड से निकाल लें और सिर्फ एरिया के ऊपर फोकस करें। तो अगर एरिया हमने मालूम करना हो तो बेटा एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो लेंथ हमारे पास है 4.050 मल्टीप्लाई बाय वेट हमारे पास है 2.95 इंटू 5। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ से आंसर देख लेता हूँ, आप लोग कैलकुलेट करें तो इससे आएगा 12.20 इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया एरिया विदाउट कंसिडरिंग द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को अभी हमने डील नहीं किया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना होगा, एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो गया लेकिन इसके अंदर लाजमी तौर पर अनसर्टेनिटी होगी और क्वेश्चन में भी हमसे पूछा जा रहा है कि अनसर्टेनिटी के साथ आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। तो अभी हम डील करते हैं अनसर्टेनिटी को। ज़रा देखिए, यहाँ पर जब हम एरिया को मालूम कर रहे थे तो असल में हमने लेंथ और वेट को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, तो क्लियर बात है हम मल्टीप्लिकेशन वाले रूल को इस्तेमाल करेंगे। यही सेम प्रोसीजर बेटा डिवीजन वाले केस का भी होगा, सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि आप लोग यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करोगे, बाकी रूल तो वही सेम है दोनों के लिए। क्लियर है? अच्छा, अभी रूल हमारे पास क्या था, तो रूल यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है, इसको ज़रा देखिए, इसी रूल को हम इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर x और y मल्टीप्लाई हुए थे, यहाँ पर l एंड w मल्टीप्लाई हुए हैं, यहाँ पर रिजल्ट z आ रहा था, यहाँ पर रिजल्ट a आ रहा है। तो अगर मैं इस तरह से लिखूँ दैट परसेंटेज, चलिए मैं ब्लू से लिख देता हूँ, परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी एंड लेंथ प्लस परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी एंड वेट मस्ट बी इक्वल टू परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन एरिया। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी फार्मूले से, इसी रूल से हम इसको मालूम करेंगे। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि हम परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी को किस तरह से मालूम करेंगे। तो देखिए, अगर इस यहाँ पर मैंने परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी को मालूम करना हो तो इसका बेटा तरीका ये है कि आप लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर आप लोगों ने क्या करना हो, वेट में से परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी को निकालना हो तो आप लोग क्या करोगे, डेल्टा W डिवाइडेड बाय W मल्टीप्लाई बाय 100 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड वेट डिवाइडेड बाय वेट मल्टीप्लाई बाय 100 दैट मस्ट बी इक्वल टू परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन एरिया आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, तो वैल्यूज़ को पुट करें। तो डेल्टा एल जो हमारे पास है आप लोग देख सकते हो दैट इज 0.005 मीटर, तो पुट करें 0.005 मीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ जो हमारे पास है मेजर्ड वैल्यू वो हमारे पास है 4.050 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से डेल्टा डब्ल्यू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड वेट, तो वो हमारे पास है 0.005 डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है 2.955 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट मस्ट बी इक्वल टू परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन एरिया। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, इनको आप लोगों ने कैलकुलेट करना होगा। मैं ज़रा चेक करता हूँ, यहाँ पर ये कैलकुलेट हुए हैं, हाँ आप लोग कैलकुलेटर से करें इसको।
तो लेंथ में जो आया है वो है 0.12%। इसी तरह से वेड्थ में जो आया है दैट इज़ 0.17%, दैट इज़ टोटल परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन एरिया। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों को ऐड करना होगा, तो अगर आप लोग ऐड करोगे तो इससे आएगा 0.29। हाँ बिल्कुल यही लेके आए हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन एरिया इज इक्वल टू 0.29%। तो हमने क्या किया, हमने एरिया को मालूम किया, ठीक है। उसके बाद हमने एरिया के लिए जो परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी उसको हमने मालूम किया। इसके बाद हम इनको जो है वो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी शक्ल में हम इसको लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रा इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो टोटल एरिया है, हमारे पास दैट इज़ 12.20। एरिया इज इक्वल टू 12.20 और इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है परसेंटेज की शक्ल में दैट इज़ ±0.29%। चूँकि एरिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो इसी तरह से भी सही है। अगर आप लोगों ने इसी परसेंटेज को ख़त्म करना हो, क्योंकि गिवन डेटा में जो आपको अनसर्टेनिटी गिवन थी वो परसेंटेज की शक्ल में नहीं थी, तो अगर आप लोगों ने इसी परसेंटेज को ख़त्म करना हो तो आप लोग आसानी के साथ इसको कर सकते हो। दैट एरिया इज इक्वल टू 12.20 प्लस माइनस परसेंटेज ख़त्म करना है, सो 0.29 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू, एरिया की जो वैल्यू है 12.20 इनटू मीटर स्क्वायर। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे 12.20 प्लस माइनस, तो मेरे पास तो बुक पड़ा हुआ है, मैं ज़रा उधर चेक कर लेता हूँ। बट आप लोग इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि मैंने जिस मोबाइल से कैलकुलेशन करनी है उसी से तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सो प्लस माइनस 0.035 इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई इसके अंदर हमारे पास अनसर्टेनिटी। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ इस एग्जाम्पल को। बेटा हमें जो है लेंथ और इसकी अनसर्टेनिटी गिवन थी, इसी तरह से विड्थ और उसकी अनसर्टेनिटी गिवन थी। हमें कहा जा रहा था कि आप लोगों ने एरिया को मालूम करना है विद अनसर्टेनिटी। तो मैंने आप लोगों को रूल्स ये समझाए, स्टेप्स मैंने ये समझाए कि पहले बेटा आप लोग एरिया को मालूम करें विदाउट कंसिडरिंग द अनसर्टेनिटी, इसी तरह से आप लोगों को आसानी होगी। तो वो हमने मालूम किया। फिर मैंने कहा कि रूल के अकॉर्डिंग जो है वो अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करें, वो भी हमने किया, परसेंटेज की शक्ल में आ गया। फिर मैंने आप लोगों को कहा कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो, जो एरिया है और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसी तरह से हमने लिखा। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, परसेंटेज फॉर्म से सिंपल फॉर्म में दोबारा इसको कन्वर्ट किया। क्लियर है? तो ये था सेकंड रूल। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ, दैट इज पावर रूल। पावर रूल, थर्ड लिख के पावर रूल। इसको ज़रा समझे। अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है, लेट सपोज मेरे पास एक रीडिंग है, मेजरमेंट है, लेट से मैं लिख देता हूँ xn है, इसकी पावर क्या है, n है, और इस x के अंदर क्या है, वो अनसर्टेनिटी मौजूद है। क्या है? इसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो इसको अगर मैंने सॉल्व करना हो, अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी होगी, तो इसका फार्मूला ये होगा कि इसकी जो पावर है n, इसको कोफिशिएंट में लेके आए और इसको मल्टीप्लाई करें किस चीज़ के साथ, परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन दैट क्वांटिटी। यहाँ पर वो क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है, x है। ये है हमारे पास रूल। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों ने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो इसके ऊपर यहाँ पर आपकी बुक में एक असाइनमेंट गिवन है, तो मैं इस तरह करता हूँ, उसी असाइनमेंट को मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि वो पेपर के हवाले से भी थोड़ा सा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपको रेडियस गिवन है r प्लस माइनस डेल्टा r। यहाँ पर लिखिए एग्जाम्पल या असाइनमेंट लिखिए। आपको जो है वो रेडियस गिवन है r प्लस माइनस डेल्टा r, दैट इज इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप लोगों से कहा जा रहा है कि हमारे पास एक स्फेयर है
और उसका जो रेडियस है वो 2.25 है और उसके अंदर जो अनसर्टिनिटी है वो हमारे पास 0.01 है। आप लोगों ने क्या करना है, वॉल्यूम को मालूम करना है विद अनसर्टिनिटी। जरा क्वेश्चन को दोबारा समझे। हमारे पास एक स्फेयर है छोटा सा, उसका रेडियस हमें गिवन है 2.25 और उसके अंदर जो अनसर्टिनिटी है दैट इज प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने इसी स्फेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है विद अनसर्टिनिटी। तो उसी प्रोसीजर को हम इस्तेमाल करेंगे। पहले हम वॉल्यूम को मालूम करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द अनसर्टिनिटी। तो ज़रा देखिए, अगर मैं वॉल्यूम को मालूम करूँगा तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बेटा हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आप इसमें वैल्यूज पुट करें, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, इसी तरह से आर क्यूब, तो ये हमारे पास ये 2.25 और इसका होल क्यूब। तो कैलकुलेटर से इसको ज़रा कैलकुलेट करें, इससे जो आंसर आएगा दैट इज़ 47.7 और चूँकि वॉल्यूम है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने कैलकुलेट किया बेटा विदाउट कंसिडरिंग द अनसर्टेनिटी। अब हम अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो ज़रा देखिए, रूल हमारे पास क्या है, जिस क्वांटिटी के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है उसकी पावर को कोफिशिएंट की शक्ल में लेके आए, ठीक है, और उसकी जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी होगी परसेंटेज, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें। तो ज़रा देखिए, मैंने अनसर्टेनिटी निकालनी है आर क्यूब के अंदर के, इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो उसका हमारे पास इस तरह लिखे अनसर्टेनिटी एन आर क्यूब विल बी, इसका पावर हमारे पास 3 है, ठीक है, और इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी एन आर रेडियस। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, और अगर इसका मैंने परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकालना हो तो अभी मैंने आप लोगों को प्रोसीजर समझाया कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर हमारे पास है 0.01। इसी तरह से रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करें, और मेरे ख्याल में ये कोई आता है 3 इंटू 0.4, लेकिन कैलकुलेट करें, जो मेरे जहन में आ रहा था तकरीबन ये 0.4 बनता है। आप लोग खैर कैलकुलेट करें। अच्छा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंटेज है, तो ये बन जाएगा 1.2%। कितना आ जाएगा? 1.2%। अभी क्या करना है, देखिए, हमने पहले वॉल्यूम को मालूम किया, फिर हमने अनसर्टेनिटी को मालूम किया। अभी आप लोगों ने जो है दोनों को कंबाइन लिखना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.7 और इसकी अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 1.2% इनटू सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर इसको आप लोगों ने परसेंटेज से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 47.7 इनटू सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में आंसर गिवन होगा, तो मैं इसी से लिख लेता हूँ, आप लोग इसको ज़रा कैलकुलेट करें। हाँ, ये आएगा 0.6। सो 47.7 प्लस माइनस 0.6 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? उसी तरह से हमने पहले क्या किया, वॉल्यूम को मालूम किया, फिर इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी थी फिर हमने कंबाइंड फॉर्म में लिखा, और लास्ट में हमने परसेंटेज से इसको जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो स्टूडेंट्स, ये थे रूल्स फॉर इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये रूल्स जिस कंसेप्ट के ऊपर बनाए गए हैं, जो कि बुक में डिस्कस नहीं हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि इनके ऊपर मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों की कंसेप्ट जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।